कि ऐसी स्थिति में भी 12:30-1 के बीच में बैठ गए थे। नहा धो के 2 बजे तो रोड में आ गए थे। 50-60 हजार लोग रोड में होते, सबसे राधे श्याम करते हुए, और तब से अखंड चल रहा है बोलना, सत्संग, एकांतिक, वन विहार सब अखंड चल रहा है। भला किडनी फेलियर की इतनी सामर्थ्य होती है। ये है हमारे भगवान की कृपा, ये है हमारे सतमार्ग में चलने की नवीन खेती का फल। लाखों लोग आनंदित हो रहे हैं, लाखों का कल्याण हो रहा है, लाखों भगवत मार्ग में चल रहे हैं, और ये हमारा पूर्व पाप का, वो हमें गिराना चाहता है, पर भगवान हमें उठाए हुए हैं, भगवान बचाए हुए हैं। इसीलिए दुख भोग लो और नाम जप करते हुए अगली फसल तैयार करो अच्छी। जैसे देखते हो कि कोई अच्छा कर्म करता है और दुख भोग रहा है, और एक बुरा कर्म कर रहा है और सुख भोग रहा है, तो इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती बुरी बो रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही है, तो इसलिए वो सुख भोग रहा है। अब ये जो नई खेती का फल आएगा तब उसको पता चलेगा। कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म कर रहा है, ये इसकी नई खेती है, लेकिन पूर्व में उसने पाप किए हैं, तो उस समय जो उसको दंड मिल रहा है, मतलब कदम कदम पे परेशानी आ रही, और बहुत धर्मात्मा है, तो इसके पूर्व का पाप है। ये अच्छे से समझना होगा। बिना पाप के दुख नहीं। तो बोले पापी आदमी को क्यों दुख नहीं मिल रहा? मिलेगा, उसके पुण्य नष्ट होने दो पहले, क्योंकि अगर पुण्य बचे रहेंगे तो उसको दुख में बाधा पहुंच जाएगी। थोड़ा पुण्य नष्ट होने दो, और वो खुशी से पाप कर रहा है कि हम तो पाप करते हैं, हमें दुख ही नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है, वो समझ पा नहीं। तो जहां पुराने पाप और नए पाप दोनों मिले, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जीव को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वर्तमान में धर्म पूर्वक आचरण करो, पूर्व के जो पाप का परिणाम दुख आए उसे हंसते हंसते भोग लो। नाम जब से ये दम मिलेगी कि आप भोग लोगे, हंसते हंसते भोग लोगे। मिटाया नहीं जा सकता, प्रारब्ध भोग को नहीं मिटाया जा सकता।